एवरीवन, मेरा नाम जैस्मिन है। मैं अपने बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि रंग चढ़ाकर नहीं लिखती, मैं शब्दों पर रंग चढ़ाकर नहीं लिखती। हकीकत नंगी है, भद्दी है, मैं हकीकत को शर्म पहनाकर नहीं लिखती। इससे पहले कि मैं कविता शुरू करूं, कुछ शेर मैं पढ़ना चाहूंगी। स्वागत है। कि कितनी मिट्टी लगेगी, कितनी मिट्टी लगेगी मुझे दफनाना है, कितनी मिट्टी लगेगी मुझे दफनाना है, एक पुराना राब्ता है मुझे भुलाना है। कितनी मिट्टी लगेगी मुझे दफनाना है, एक पुराना राब्ता है मुझे भुलाना है। मैं जो किसी से भी दिल लगाऊं, मैं जो किसी से भी दिल लगाऊं, यार ये क्या सितम है कि सिर्फ मुझे ही निभाना है। मैं रो पड़ी थी उसकी रुखसती पर, मैं रो पड़ी थी जिसकी रुखसती पर, उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैं रो पड़ी थी जिसकी रुखसती पर, उसने मेरा हाथ छुड़ाते हुए कहा, यार अब क्या हुआ, किस बात का रोना रुलाना है। एक मैं हूँ जो दुनिया जहां की पाबंदियों से आजाद हूँ, एक मैं हूँ जो दुनिया जहां की पाबंदियों से आजाद हूँ, एक वो है जिसे फकत दुनियादारी निभाना है। शुक्रिया। तो मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। ये है बनावट पे। हम शरीर के बनावट को सब अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ये मेरा नजरिया है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उसकी बनावट को देखना तो यूं देखना, उसको बेलिबास, बेढंग और बिना किसी परत चढ़े हुए देखना। उसको बेलिबास, बेढंग और बिना किसी परत चढ़े हुए देखना तो दिखेगा कि आंखें जो अक्सर खुशहाल दिखती हैं, असल में कितनी उदास और थकान भरी है, जैसे पलकों का भी आंखों पर बोझ हो। उनके नीचे पड़े काले घेरे, अनगिनत जगहों इंतजार और तन्हापन की काली स्याही है। उसके बिखरे हुए बाल उसके सबरे हुए बालों से ज्यादा आजाद लगते हैं। उसमें उसकी बेफिक्री झलकती है, उसकी सादगी किसी बच्चे से मालूम पड़ती है। उसके रूखे सूखे होठों पर पड़ी बारीक सी दरारें, उसके रूखे सूखे होठों पर पड़ी बारीक सी दरारें, बहुत कुछ जो कह देना चाहिए था पर नहीं कहने की वजह से, वही दबा देने की वजह से पड़ी। उसके बदन की खिंचावट और उससे बनी रस्सियों जैसी दिखने वाली लकीरें असल में उसके स्त्रीत्व की जड़ें हैं। हाथों की बुझी मिटी लकीरें बताती हैं कि काफी कुछ बचाए रखने से, समेटे रखने से और जबरदस्ती कसकर पकड़े रखने की वजह से बुझ गई हैं, टूटकर बिखर गई हैं। पैरों के छाले अब तक के सफर की निशानी है, जो चलकर, गिरकर और फिर से उठकर चलने का सबूत है। सबूत है उसके संघर्ष की, उसके हार ना मानने की और उसकी हिम्मत की। यही उसके बदन की हकीकत है, यही बनावट है। ये उतना ही पाक और खूबसूरत है जैसे किसी बच्चे का अपनी माँ की छाती से लगे हुए दूध पीना और उसे निहारना और उसकी माँ को अपने बच्चे को प्रेम से देखते रहना। ये मेरी कविता है, जो लोग जज करते हैं सबको, उसके ऊपर है। इसका टाइटल है तू होता कौन है। पर्दे पर अपनी कला बेचे, वो पर्दे पर अपनी कला बेचे या तमाशों में नाचे, वो पर्दे पर अपनी कला बेचे या तमाशों में नाचे, वो बंद कमरे में बेचे जिस्म अपना या सरेआम बदन नंगा करे। उसका किरदार तय करने वाले, उसे बाजारों या धंधे वाली कहने वाले, तू होता कौन है। तू जलाता नहीं जब चूल्हा उसका, तो उसे कुछ भी कहने वाला, तू होता कौन है। कोई गंदे मैले सड़कों पर सामान बेचे, कोई गंदे मैले सड़कों पर सामान बेचे या साफ सुथरे दफ्तरों में अपना आत्मसम्मान बेचे। कोई गंदे मैले सड़कों पर सामान बेचे
या साफ सुथरे दफ्तरों में अपना आत्मसम्मान बेचे। तू चलाता नहीं जब परिवार उसका, तो उसे कुछ भी कहने वाला तू होता कौन? कोई हादसे से गुजरा है, किसी का दिल टूटा है। कोई हादसे से गुजरा है, किसी का दिल टूटा है। कोई जहनी परेशानी में है, कोई सदमे में तो कोई तन्हा है। कोई सदमे में तो कोई तन्हा है, किसी को बेवकूफ, पागल या अजीब कहने वाला तू होता कौन? तूने लड़ी नहीं जब उसके हिस्से की लड़ाइयाँ, तो उसे कुछ भी कहने वाला तू होता कौन है? कोई 30 की उम्र में ले ले तलाक, या कोई 50 में करे शादी। कोई 30 की उम्र में ले ले तलाक, या कोई 50 में करे शादी। कोई सिर्फ अपने साथ बिता दे जिंदगी सारी, कोई बिन शादी के रहे साथ। कोई सिर्फ अपने साथ बिता दे जिंदगी सारी, कोई बिना शादी के रहे साथ। कोई बच्चे पैदा करके पाले, कोई बच्चे पैदा करके पाले, कोई ला के पाले अनाथ। सब अपनी अपनी कहानियों के खुद निर्देशक हैं और खुद नायक भी। सब अपनी कहानी के खुद निर्देशक हैं और नायक भी। तू सब सही गलत बताने वाला, तू भगवान बनने वाला होता कौन है? सही गलत बताने वाला और भगवान बनने वाला तू होता कौन है? मैं दोस्त बदलूं, हम सफर बदलूं, नाम बदलूं, काम बदलूं। मैं दोस्त बदलूं, हम सफर बदलूं, नाम बदलूं के काम बदलूं। मैं बदलूं अपनी जात या लिंग या लैंगिकता बदलूं। लिंग इज जेंडर एंड लैंगिकता इज सेक्सुअलिटी। मैं नाम बदलूं, काम बदलूं, जात बदलूं, लिंग बदलूं या लैंगिकता बदलूं। मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरा बाप बनने वाला तू होता कौन? मैं दोस्त बदलूं, हमसफर बदलूं, नाम बदलूं, काम बदलूं, बदलूं अपनी जात, लिंग या लैंगिकता। मेरा बाप अभी जिंदा है, मेरा बाप बनने वाला तू होता कौन है? ये उंगली जो मुझ पर उठाई है और ये राय जो अपनी मुझको सुनाई है। ये उंगली जो मुझ पर उठाई है और ये राय जो मुझको अपनी सुनाई है। ये है बहुत काम की यार सुन, ये है बहुत काम की यार सुन। डुबा इसे सही स्याही में और बचा ले डूबता मुल्क अपना। डुबा इसे सही स्याही में और बचा ले डूबता मुल्क अपना। तू मेरा तो कुछ नहीं पर मुल्क का नागरिक है। जहाँ उठानी चाहिए आवाज अपनी, वहाँ तू हो जाता क्यों मौन है? शुक्रिया।